जय हिंद बच्चों। आज हमारी वॉइस की सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास कंप्लीट हो चुकी है, आई होप आपने देख ली होगी, जिसमें मैंने आपको बेसिस ऑफ वॉइस बताया था और ट्वेल्थ क्लास लेवल तक का होता है वो हमने सीखा था। हमने टेंस के सभी टेंसेस के एक्टिव और पैसिव जाने थे विद एग्जांपल। जैसा कि आप जानते हो ये कोर्स चल रहा है हमारा कंप्लीट फॉर डेडिकेटेड है फॉर एनडीए और एयरफोर्स के लिए, जिसमें आपको कंप्लीट इंग्लिश कराई जा रही है। इससे पहले चैप्टर चला था हमारा टेंस, वो कंप्लीट टेंस कराया था विद प्रैक्टिस। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी है तो इन क्लास खत्म हो जाने के बाद देखना, या फिर पहले उन्हें कंप्लीट करके आइए और फिर देखिएगा इस क्लास को, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आज हमारी क्लास है वॉइस की क्लास नंबर 2, और फर्स्ट क्लास में जैसा बता चुका हूँ आपको विद प्रैक्टिस और विद एग्जांपल समझा चुका हूँ। यदि उसमें आपको कुछ और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे कि मैं उन्हें क्लियर कर दूंगा। आज हम इस क्लास में जानेंगे कि स्पेशल कॉन्सेप्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं, उन्हें पढ़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमारे पास है स्पेशल स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। वॉइस के कुछ इंपॉर्टेंट या फिर स्पेशल कॉन्सेप्ट जहां से एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप टेंस में से कुछ भी नहीं करना चाहते, सिर्फ आप इस क्लास को कर लीजिएगा, हर एग्जाम में इससे आपको क्वेश्चन दिख जाएगा, ये मेरी श्योरिटी है। देखिए कॉन्सेप्ट 1 देखिए क्या है। कॉन्सेप्ट फर्स्ट, कॉन्सेप्ट वन है हमारे पास मॉडल ऑक्सिलरी कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट रहने दीजिए, ऑक्सिलरी वर्ब मीन्स पहला कॉन्सेप्ट हमारा डिपेंड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब पर। हम इसमें देखेंगे कि मॉडल से बने टेंस के, एक्टिव टेंस के पैसिव में किस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं। देखिए इसका एक्टिव जो होता है मॉडल का, वो क्या होता है, स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अच्छा, कोई आप में से जो नया होगा या फिर बेसिक नहीं पता होंगे, तो मैं मॉडलों को अलग से लिख देता हूँ। मॉडल्स कौन सी होती है हमारे पास? मॉडल वर्ब होती है जैसे कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, और बताइए वुड, मे, माइट, शुड, वगैरह वगैरह। जब मैं मॉडल आपको चैप्टर कराऊंगा तब आपको और अच्छी तरीके से क्लियरिटी हो जाएगी। फिलहाल के लिए इतने लिख दीजिए कि ये जो वर्ब है ये मॉडल्स हैं जिनके बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो जब भी ये आएंगी उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, ये याद रखना आप, और फिर ऑब्जेक्ट। तो इसका हम एक्टिव पैसिव कैसे बनाएंगे? पैसिव, तो इसका पैसिव बनता है हमारा पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल। जो मॉडल आपको एक्टिव में दी गई है उसी मॉडल का यूज हम पैसिव में करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। मॉडल वर्ब प्लस बी
प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये तो हो गई एक्टिव की स्ट्रक्चर। पैसिव की क्या होगी? पैसिव सब्जेक्ट प्लस मॉडल वर्ब प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको बता दूं, ये जो मॉडल वर्ब होती है ना, ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होती है, अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होती है, तभी तो इसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है। ठीक है, इतनी बात है इसमें। चलिए सेंटेंस देख लीजिए, एग्जांपल से हम करेंगे। एग्जांपल है, आई कैन हेल्प यू। आई कैन हेल्प यू, जैसा कि आप जानते हो कि कैन क्या है? एक मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है। इसका पैसिव देखते हैं, पैसिव कैसे बनेगा। चलिए बताइए। यू स्टार्टिंग में आ जाएगा, यू। और मैंने कहा था जो मॉडल एक्टिव में यूज है वही पैसिव में यूज होगी, चेंज मत करना। कैन का कुड में कमाइट नहीं होता। यू कैन, फिर बताइए क्या आएगा? बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्प की थर्ड फॉर्म क्या होगी? हेल्प्ड, हेल्प्ड। उसके बाद बाय, यहाँ पर बाय भी लिख देना, बाय प्लस तुम्हारा क्या बनेगा? पैसिव ऑब्जेक्ट। और पैसिव ऑब्जेक्ट है तो आई का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? मी। तो हमारा पैसिव क्या बना? यू कैन बी हेल्प बाय मी। चलिए एक और सेंटेंस लिख दूं, इसको आप बनाओ। यू शुड, यू शुड हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। चलिए ये क्या हमारा एक्टिव वॉइस। और एक चीज याद रखना, जो ये द पुअर होता है वो सिंगुलर नहीं प्लूरल होता है, सभी गरीब लोग। तो हम कभी भी द पुअर्स नहीं लिखते, बहुत बार आपको एरर मिलेगी एग्जाम में, ये गलत होता है। द पुअर ही लिखा जाएगा प्लूरल के लिए। तो हम इसका देखिए पैसिव कैसे बनाएंगे। पैसिव, द पुअर पहले आएगा, ठीक है, द पुअर। द पुअर के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है, जो मॉडल वर्ब है, वही रहने वाली है हमारी। तो क्या आएगा? शुड। शुड, फिर उसके बाद बी, दिखाई दे रहा है ना आपको? हेल्प्ड, बी हेल्प्ड बाय यू, बाय यू। तो आप बना सकते हो द पुअर शुड बी हेल्प बाय यू। इतनी बात समझ में आई? नोट कर लीजिए, मैं साइड में हूं अब। डन। मॉडल को जरूर पढ़ लेना आप कि मॉडल कौन कौन सी होती है। कैन, कुड, मे, माइट, विल, शैल, वुड, शुड, ought टू, नीड, डेयर। तो इन्हें मैं मॉडल चैप्टर में कराऊंगा, फिलहाल जो जानकारी के लिए थी वो मैंने करा दी। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2, ये एक ही कॉन्सेप्ट था। यस, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट नंबर 2 देख। कॉन्सेप्ट नंबर 2 को हम कह सकते हैं इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव कॉन्सेप्ट। आपको, आप में से किस किस को पता है कि इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? यदि आपको पता है तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए।
लिखिए जरा। यस, लिख दिया। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम इन्फिनेटिव बोलते हैं, जो वर्क करता है एज ए नाउन। तो इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी वो देखिए। इसकी एक्टिव की स्ट्रक्चर होगी सब्जेक्ट प्लस बी की फॉर्म। बी की फॉर्म क्या होती है? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव वगैरह। आई, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, ये क्या बी की फॉर्म। यदि इनके बाद टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो स्ट्रक्चर होगी इन्फिनेटिव की। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एक्टिव सेंटेंस। तो एक्टिव सेंटेंस की पहचान ये है। और यहाँ पर टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया? हमारा इन्फिनेटिव हो गया, इन्फिनेटिव। ठीक है जी। देखिए, अब इसका पैसिव देखते हैं हम, पैसिव कैसे बनेगा। पैसिव बनाने के लिए हमें सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ लिखते हैं पैसिव सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव। अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? इज आएगा, आर आएगा। यदि प्रेजेंट में तो ये, पास्ट में तो ये, परफेक्ट में है तो हैज या हैव। उसके बाद प्लस टू प्लस बी। यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, उसके बाद बाय और प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर? बात आई समझ में? इसे आप एक साथ लिख लीजिएगा कि ये बी की फॉर्म है, ये बी की फॉर्म है। उसके बाद हम एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल क्या होगा। एग्जांपल देखिए, एक्टिव वॉइस का एग्जांपल क्या होना चाहिए? यू ही इज टू राइट अ बुक। और इसका जवाब मीनिंग निकालोगे ना तो ये कंपल्सन की तरफ जाएगा। मतलब जितने भी टू वाले ये कंपल्सन की तरफ जाएंगे। कंपल्सन का मतलब है कि ये करना ही होगा, अब मजबूरी है, और नहीं किया तो इसके परिणाम नेगेटिव होंगे। तो इस वजह से हम इसे कंपल्सन में डालते हैं कि ही इज टू राइट अ बुक, उसे एक बुक लिखनी होगी। और मैं जैसे कहता हूँ यू हैव टू पे योर कॉलेज फीस, मीन्स तुम्हें अपनी कॉलेज फीस पे करनी पड़ेगी या करनी होगी। तो इसमें कंपल्सन सबसे ज्यादा आता है, तो इसका मीनिंग कंपल्सन की तरफ है। पैसिव देखिए किस तरीके से बनाएंगे हम, बताइए शुरुआत से कैसे बनाई। जो ऑब्जेक्ट था वो सब्जेक्ट बनेगा, तो अ बुक, अ बुक। देखिए यहाँ पर इज क्यों आया? क्योंकि ही क्या था? सिंगुलर, इसकी वजह से इज आया। और यहाँ पर ए बुक भी क्या है? सिंगुलर, तो इस वजह से इज ही रहेगा। यदि ये प्लूरल हो जाता तो यहाँ पर आर आ जाता। इज टू बी, और राइट की थर्ड फॉर्म रिटन बाय यू, बाय यू नहीं, बाय हिम। तो हमारा पैसिव क्या बना? ए बुक इज टू बी रिटन बाय हिम। क्लियर है? बात समझ में आई? जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया नोट भाई? यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो या फिर नहीं समझ में आया हो तो मुझे बता देना, मैं दोबारा रिवाइज करा दूंगा। देखिए इन्फिनेटिव है,
इन्फिनेटिव किसे कहते हैं? टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को। तो यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब आ गई और उसके बाद टू प्लस वर्ब फॉर्म आएगी, या फिर इसे मेन वर्ब कह सकते हैं। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब हमने इसे चेंज करा किसमें? पैसिव में, तो पैसिव सब्जेक्ट आगे प्लस इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब प्लस टू बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। क्लियर है? एग्जांपल दे दिया, एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। बताइए, चलो आप बताओ ना। आई, इसमें एरर बताना आप क्या है। आई इज टू डू इट, आई इज टू डू इट। बता सकता है कोई एरर क्या है इसमें? एक्टिव है ये, लिख दिया कमेंट बॉक्स में। चलिए देखिए, आई के साथ इज नहीं आता, क्या आएगा? एम। आई एम टू डू इट, मुझे ये है अब करना है, तो इसका पैसिव क्या बनेगा? देखिए पैसिव बनेगा इट, इट इज, क्योंकि इट क्या सिंगुलर है, इज टू बी डन बाय मी। क्लियर है? बात आई समझ में जी। अब इसी तरीके से एरर मानकर चलना, एनडीए हो चाहे एयरफोर्स हो या फिर आपका कोई सा भी एग्जाम, इंग्लिश की एरर इन छोटी छोटी चीजों से ही निकल कर बनती है। और बड़े जितना बड़ा सेंटेंस होगा उसमें एरर भी उतनी ही छोटी होगी, क्योंकि वो आपको भटकाना चाहता है एग्जामिनर। चलिए, हमारे दो कॉन्सेप्ट कंप्लीट हुए, थर्ड कॉन्सेप्ट देखिए। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 देखिए। कॉन्सेप्ट 3 क्या है? कॉन्सेप्ट 3 का नाम देंगे हम इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। क्या आप जानते हैं कि इम्पेरेटिव सेंटेंस किन्हें कहते हैं? क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश ग्रामर में इम्पेरेटिव सेंटेंस नाम का जो ये वर्ड है वो किसके लिए है? चलिए मैं बता देता हूँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस का मतलब है वो सेंटेंसेस, वो वाक्य जो वर्ब से स्टार्ट हुए हों, और जनरली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं, जिनमें ऑर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन और जनरल चीजें बोली जाती हैं, जैसे ओपन द डोर, ओपन द विंडो, सिट डाउन, गेट आउट। ये सब क्या है? वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस हैं, जिन्हें हम इम्पेरेटिव सेंटेंस कहते हैं। लेकिन इनमें से इनकी कैटेगरी डिवाइडेड है, बट ये जो सेंटेंसेस हैं वो बनेंगे लेट कॉन्सेप्ट से। तो यहाँ पर मैंने अलग लिख दिया है लेट कॉन्सेप्ट। कैसे होगा देखिए, मैं सीधा सीधा आपको सेंटेंस कराऊंगा। सेंटेंस डायरेक्ट सेंटेंस ही समझेंगे, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर वगैरह कुछ नहीं है। मैं एग्जांपल लिख रहा हूं आपके लिए। एक्टिव का है पोस्ट दिस लेटर, पोस्ट दिस लेटर। अब आप बताइए, जो ये पोस्ट है ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस ये क्या हो गया? इंपेरेटिव सेंटेंसेस, मींस इंपेरेटिव सेंटेंस। क्लियर है? पोस्ट दिस लेटर इज इक्वल टू इंपेरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो इसका हम पैसिव कैसे बनाते हैं, जरा ध्यान से देखना। पैसिव, जल्दी से सीधे होकर बैठो तुरंत। देखो, पोस्ट दिस लेटर को लेट से बनाते हैं, तो स्टार्टिंग में लिखोगे आप लेट, उसके बाद ऑब्जेक्ट दिस
लेटर, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, सिंपल बी पोस्टेड, क्या आ जाएगा, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, नहीं पोस्टेड क्यों आएगा, गलत, सिर्फ पोस्ट आएगा, क्योंकि वी के साथ लेट दिस लेटर बी पोस्ट। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, पोस्टेड करना, पोस्टेड सही है क्योंकि थर्ड फॉर्म जाएगी। तो आपने यहां सीखा क्या कि पहले आप लगाओगे लेट, उसके बाद जो यहाँ पर ऑब्जेक्ट था उसका पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा, इसके बाद बी, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, याद रखना वर्ब की थर्ड फॉर्म, कंफ्यूज नहीं होना है। क्लियर है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट देखो, एग्जांपल कराता हूं। एग्जांपल नंबर 2, ओपन द विंडो, ओपन द विंडो। अब हमें इसमें पता नहीं होता कि ऑर्डर है, सजेशन है, क्या है, तो जिसमें हमें पता नहीं हो उसी के लिए ये वाला कॉन्सेप्ट काम आएगा। तो हम इसका एक्टिव है ये, इसका पैसिव क्या बनाएंगे, जल्दी से बताइए, बनाओ, चलो एक कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिख दीजिए, 1 मिनट लगेगी। डन, चलिए, द विंडो गलत, लेट द विंडो, लेट द विंडो, लेट द विंडो बी, उसके बाद क्या आएगा जल्दी से, थर्ड फॉर्म ओपनड, वेरी गुड। किस किस का सही था, जल्दी से थंब भेजिए, कहो तो एक और करा दूं। चलिए एक और देखो, हमारे पास है शट द डोर, शट द डोर, ये एक्टिव है, इसका पैसिव बनाइए, शट द डोर का क्या बनेगा, लेट द डोर बी शट, क्योंकि शट की तीनों फॉर्म बराबर होती है, सेम होती है, शट शट शट। चलिए बना लोगे इसे, बना ही देता हूं, इतना भी कर देंगे हम आपके लिए, लेट द डोर बी शट। अच्छा मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था कि इस बैच का मैं नाम रखना चाहता हूँ, कि इस बैच का, हमारे पर्टिकुलर बैच का एक नाम होना चाहिए, एक नाम होना चाहिए, नेम ऑफ द बैच। तो जल्दी से आप अपना अपना नेम सजेस्ट कीजिए बैच के लिए, कि इस बैच के लिए नेम क्या आएगा, क्या रखें हम बैच नेम। तो अच्छे से अच्छा, जिसका भी मुझे अच्छा लगा, हम उसको नाम हम बैच को प्रोवाइड करा देंगे, और ये बैच, ये मान लीजिए आपके लिए रामबाण साबित होगा किसी भी एग्जाम को लेकर। तो ट्राई करते हैं किसका नाम सेलेक्ट होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिखिए अच्छे अच्छे नाम। हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पर चलते हैं, हम यहाँ नहीं रुक सकते। कॉन्सेप्ट नंबर 2, उसके बाद कॉन्सेप्ट नंबर 3, अब देख लीजिए कॉन्सेप्ट नंबर 4, कॉन्सेप्ट नंबर 4। अभी हमने पढ़ा इंपेरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जो वर्ब से स्टार्ट हों, लेकिन जिनका सेंस में हमें पता ना चले कि वो रिक्वेस्ट है, सजेशन है, या फिर ऑर्डर है, तो उनको तो हम इस तरीके से लेट से बना सकते हैं। बट कुछ सेंटेंसेस होते हैं जिन्हें हम रिक्वेस्ट या फिर एडवाइस का सेंस देते हैं। अब देखिए उन्हें किस तरीके से बनाएंगे। इंपेरेटिव सेंटेंस
imperative sentences which gives the sense of advice। इसे हाईलाइट कर लेना, जो एडवाइस का सेंस दे। तो उसे हम किस तरीके से बनाते हैं, तो पहले एक वर्ड लिखेंगे हम एग्जाम्पल, सीधा एग्जाम्पल लिखते हैं। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, बताइए भाई। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स का क्या बनेगा? इस ये है हमारा एक्टिव, ये है हमारा एक्टिव। तो इसका पैसिव बनाते हैं, क्या बनेगा? जरा ध्यान दीजिएगा। यहां से हम जो मेन वर्ड है उसे उठाते हैं आगे, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स should be respected। योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टिव, तो रेस्पेक्टेड, तो हम क्या यूज करते हैं इसे बनाने के लिए? शुड का, शुड बी। तो ऐसे सेंटेंसेस, ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंसेस जिसमें एडवाइस का सेंस हो, उसका पैसिव हम शुड बी से बनाते हैं। योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। देखिए जल्दी से। क्लियर है? चलिए एक और सेंटेंस देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पर। क्या है? यहाँ पर एक्टिव है आपका लव योर कंट्री। लव योर कंट्री। देखिए भाई, यदि हम डिफेंस सेक्शन को चुनकर और इस फील्ड में जाने का एक जज्बा अपने मन में बैठा चुके हैं, तो इसका मतलब हम अपनी कंट्री से और उसे ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि हम इसकी सेवा सरहद पर करना चाहते हैं। वही आप लोग हो, वर्दी पाकर, और आप सरहद पर खड़ा होना चाहते हो कि देश की सेवा हम यहाँ से करेंगे। वैसे यदि आप और कुछ भी फील्ड सेलेक्ट करते हो और कहीं भी रहते हो, अपने देश को तो नहीं भूलना चाहिए और हमेशा इसकी सेवा करनी चाहिए और इससे प्यार करना चाहिए। तो लव योर कंट्री के हम पैसे बनाएंगे, क्या बनेगा? लिखते हैं योर कंट्री। योर कंट्री नहीं अच्छा लग रहा, एक काम करो, काट कर इसे अवर कंट्री बोलो। लव, एक काम करो, ऐसे रहने दो, लव योर कंट्री। तो यहाँ आ जाएगा योर कंट्री। योर कंट्री क्या आएगा नेक्स्ट? शुड बी, आगे थर्ड फॉर्म लव। अब बात आई समझ में ये वाली? चलिए नोट कीजिए, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे हम क्या है। हो गया? चलिए एक हम प्लीज वाला देखते हैं, प्लीज वाला भी कैसे करते हैं। इस पे कॉन्सेप्ट नंबर 5 ही लिख लीजिए इसे। कॉन्सेप्ट, मैं आपसे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आपको इनमें से
एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा कि एक्टिव पैसिव आया हो और इनसे ही आगे हो, या फिर जनरल एरर के तौर पर भी आ सकता है। इसे हम कह सकते हैं प्लीज कॉन्सेप्ट। प्लीज कॉन्सेप्ट मतलब जिसमें प्लीज आ जाए। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस जो प्लीज से स्टार्ट हो, उन्हें कैसे हम उसका पैसिव बनाते हैं वो देखिए। तो मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, इसको कन्वर्ट कर देते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड कैसे देखिए। हम स्ट्रक्चर लिखते हैं। क्या है स्ट्रक्चर हमारी एक्टिव की? एक बंदा कह रहा है, एक आपका फ्रेंड है, वो कह रहा है प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता करो। अब देखिए इसका पैसिव कैसे हम कन्वर्ट करेंगे या चेंज करेंगे। पैसिव में चेंज करने का तरीका जल्दी से लिखिए। प्लीज की जगह पर क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड। यू आर रिक्वेस्टेड, रिक्वेस्ट के बाद टू आएगा। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। समझ में आया? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, बस उसकी जगह हम लगा देते हैं और ये हमारा पैसिव में चेंज हो जाता है। मी, ठीक है जी। चलिए एक सेंटेंस में आपको देता हूं, प्लीज गिव मी अ बुक। प्लीज गिव मी अ बुक, ये तुम्हारा एक्टिव है, इसका पैसिव बनाइए जल्दी से। ठीक है, चलिए बनाए। ये एक्टिव है, गलती से देखिए। पैसिव देखिए इसका क्या बनाएंगे। प्लीज की जगह पर क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू, और सीधा सीधा जो मेन वाक्य है वो लिख दीजिए, टू गिव मी अ बुक। टू गिव मी अ बुक, समझ में आया आपके? मतलब फिफ्थ कॉन्सेप्ट क्या था? प्लीज। प्लीज की जगह पर जो भी आए यू आर रिक्वेस्टेड, और आगे जो लिख रहा है उसे सेम लिख देते हैं, चेंज नहीं करते उसमें कुछ भी। जैसे प्लीज हेल्प मी, और इसका क्या बन जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। और नेक्स्ट है प्लीज गिव मी अ बुक, उसके बाद क्या आ जाएगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ बुक। क्लियर है? नोट कीजिए अब जल्दी से। हो गया नोट? चलो एक एक कौन सा एक क्वेश्चन आपके लिए, लिखिए जरा। प्लीज सिट डाउन। प्लीज सिट डाउन, जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका पैसिव लिखिए। लिख दिया? चलिए अब हम चेक करेंगे किसका होगा। क्या बनेगा? यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन। जिसका सही था लाइक करो अपनी ही कमेंट को। चलिए कॉन्सेप्ट देखिए क्या है नेक्स्ट। कंसेप्ट 6। अभी फिलहाल हम प्रोनाउंसिएशन पर नहीं जा रहे। अभी तो हमारा सिर्फ एक ही मकसद है कि हम इंग्लिश के बारे में जाने, ग्रामर को पढ़ें और बेसिक्स सही करें। उसके बाद हम प्रोनाउंसिएशन वगैरह सब दिखाएंगे किसको क्या बोला जाता है। तो अभी तो हमारा मेन फोकस किस पर होना चाहिए? समझने पर होना चाहिए कि हम ज्यादा से ज्यादा कैसे समझ पाए इंग्लिश ग्रामर को, बस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है भाई, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सतर्क हो जाओ, बिल्कुल सावधान बैठिए।
ट्रेनिंग में आपको सावधान कराना तो सिखा दिया जाएगा, ये तो पक्की बात है। और नहीं सीखोगे तो उनके पास यंत्र ज्यादा अच्छे होते हैं मेरे से, अपने आप सिखा देंगे। तो कॉन्सेप्ट 06 है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं और कितने तरीके के होते हैं वो पढ़िए जरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस दो तरीके के होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन। अच्छा, इंटरोगेटिव के बारे में तो बता दूं, वो सेंटेंसेस जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए, जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए या फिर किससे कुछ बात पूछी जाए जिसका उसे रिप्लाई चाहिए। दो तरीके से रिप्लाई हो सकता है, एक तो यस या नो रिप्लाई में, या फिर एक पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ। तो यहाँ पर देखेंगे हम, पहला क्वेश्चन होता है, पहला इंटरोगेटिव टाइप होता है यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चन, तो एक तो होगा यस नो क्वेश्चन। दूसरा होगा WH क्वेश्चन, मतलब WH वर्ड की फैमिली का क्वेश्चन। अब ये क्या चीज है, तो जल्दी से नोटबुक में साइड में नोट कीजिए और लिखिए नोट। कौन कौन से WH फैमिली में आते हैं क्वेश्चन। पहला होता है वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ। ये सब क्वेश्चन पूछने वाले किस में जाते हैं, WH क्वेश्चन माने जाते हैं। जिनमें, इसमें तो हमारा डायरेक्ट हेल्पिंग वर्ब पहले आकर क्वेश्चन मार्क आ जाता है, और इनमें WH ये वाले वर्ड पहले होते हैं और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। क्लियर है। आगे हम सेंटेंस लिखते हैं और उन्हें बनाना सीखेंगे क्या हो। देखिए एग्जाम्पल के तौर पर लिख लेते हैं। जैसे मैं लिखता हूं, एक दिस इज आई हेल्प द पुअर। मैं गरीबों की मदद करता हूं। तो इसे ही यदि हम क्वेश्चन मार्क में या फिर इंटरोगेटिव सेंटेंस में बनाने लगे तो हम कन्वर्ट करेंगे। देखिए इज, क्योंकि प्रेजेंट में नहीं आएगा, क्या आएगा, डज या डू। तो आई के साथ आता है डू, तो डू आई हेल्प द पुअर, और आगे क्वेश्चन मार्क। अब जो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब थी वो सब्जेक्ट से पहले आ जाती है, तो वो कहलाता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, वो भी यस नो क्वेश्चन का। तो डू आई हेल्प द पुअर, क्या मैं गरीबों की मदद करता हूँ। और इसे ही अगर यदि हम सेंटेंस मानकर इसका पैसिव बनाए, ये एक्टिव मान लीजिए और इंटरोगेटिव ये अफर्मेटिव है। तो इंटरोगेटिव मैंने टेंस की क्लास में कराया था, जल्दी से जाना और पहली क्लास देखना टेंस की, उसमें ये डिटेल में कराया हुआ है कि किस तरीके से हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। चलिए इसका पैसिव बनेगा द पुअर, द पुअर। और मैंने कहा था कि द पुअर जो होता है वो प्लूरल होता है, ये जो है वो प्लूरल है, और प्लूरल है तो प्रेजेंट में डू या डज यूज होगा। डू किसके लिए यूज होता है, प्लूरल के लिए। डज किसके लिए होता है, सिंगुलर के लिए। तो द पुअर के लिए भी क्या आ जाएगा, डू। डू द पुअर हेल्प्ड बाय मी। अब बताइएगा आप, क्या मैंने सही लिखा या नहीं, इसमें जो गलती है जल्दी से बता दीजिए। यस,
जो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव होता है, अभी पहली क्लास यदि नहीं देखी तो देखना, उसमें मैंने बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होता है वो आगे इज एम आर में कन्वर्ट होता है। तो द पुअर किस में आएगा? आर। तो आर द पुअर हेल्प्ड बाय मी, ये होगा आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस का चेंज इन पैसिव। जल्दी से नोट कीजिए। यस बना। चलिए एक एग्जांपल लिख देता हूं मैं यहीं। ये इसका नहीं है, अभी तो इसका ही चल रहा है। कैन यू स्पीक इंग्लिश? कैन यू स्पीक इंग्लिश? तो बताइए इसका क्या से चेंज करेंगे। देखिए अभी बताया था मैंने, कैन का क्या हो जाता, कैन भी कॉन्सेप्ट नंबर फर्स्ट। तो ये तो था एक्टिव। पैसिव देखिए किस तरीके से बनाएंगे। कैन का कैन ही रहेगा और इंग्लिश स्टार्टिंग में आ जाएगा, कैन इंग्लिश। और कैन का क्या हो जाता, कैन बी, तो बी स्पोकन बाय यू। कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू। समझ में आया जी? नोट कीजिए, मैं साइड में हूं। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब हमारा WH वाला, जरा इसे देख लीजिए। और हमारी कल वाली क्लास यानी कि नेक्स्ट वाली क्लास जो होगी वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और उसके बाद होगी प्रैक्टिस क्लास। तो हर चैप्टर मैं कोशिश करूंगा कि 3 क्लास में ही खत्म करूं। और उसमें पहली क्लास बेसिक क्लास होती है, दूसरी क्लास बेसिक टू एडवांस, और थर्ड क्लास बिल्कुल एडवांस लेवल की होती है। देखिए भाई इसका एक्टिव क्या होगा। एक्टिव सेंटेंस लिखते हैं, वाई डू यू टीच, वाई डू यू टीच द चिल्ड्रन। अच्छा, तो मैं से आधों को नहीं पता होगा कि चिल्ड्रन क्या है। देखिए एक गलती करिए, यहाँ पर आएगा क्वेश्चन मार्क, इसकी वजह से। बताइए, बस एक क्वेश्चन है आपसे कमेंट बॉक्स में कि ये जो चिल्ड्रन है ये सिंगुलर होता है या प्लूरल होता है? जल्दी से लिखिए, फिर मैं इसका पैसिव बताऊंगा आपको। लिख दिया? यस, ये होता है सिंगुलर। सही हूं मैं? नहीं जी, सिंगुलर होता है चाइल्ड और चिल्ड्रन होता है प्लूरल। इस बात को याद रखें। आगे देखिए, वाई का वाई ही रह जाता है, वाई का वाई ही रहेगा, हाउ का हाउ रहेगा, वेयर का वेयर रहेगा। मतलब इंटरोगेटिव जो WH वर्ड है इसमें कोई चेंज नहीं होता। अब आगे चलिए, जो द चिल्ड्रन है वो हमारा सब्जेक्ट बनेगा, द चिल्ड्रन। और चिल्ड्रन जो है सब्जेक्ट बना और प्लूरल है, प्लूरल की वजह से जो वर्ब होगी डू के लिए इज एम आर कन्वर्ट होगी किसमें? पैसिव में। तो हम द चिल्ड्रन की वजह से यहाँ क्या यूज करेंगे? आर का यूज करेंगे। वाई आर द चिल्ड्रन बी, नहीं, आर टोट, TAUGHT टोट बाय यू। वाई आर द चिल्ड्रन टोट बाय यू। इतनी बात क्लियर हुई? क्या मैंने सही लिखा है? बताएगा कोई? एक गलती है इसमें, गलती है क्वेश्चन मार्क की। बस यही खास बात है नरेशन और इसमें एक्टिव पैसिव में, कि इसमें इंटरोगेटिव का इंटरोगेटिव भी रह जाता है। और जो साइन, मतलब आधे से ज्यादा क्वेश्चन इस बात पे भी सोल्व हो जाते हैं कि ऑप्शन में
दो उनके हमें क्वेश्चन मार्क नहीं दिए होते, तो वो कभी भी इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव नहीं हो सकता। इंटरोगेटिव सेंटेंस का पैसिव होने के लिए क्वेश्चन मार्क लगाना जरूरी है। क्या बात समझ में आई? एक बार हम क्लास रिवाइज कर लें जल्दी से। देखिए, ये थी हमारी क्लास नंबर 1। हमने स्टार्टिंग में पढ़ा स्पेशल कॉन्सेप्ट ऑफ वॉइस। इसमें क्या पढ़ा? स्पेशल कॉन्सेप्ट में 1 में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब थी। सेकंड में हमारा इन्फिनिटिव था, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। थर्ड में हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस, वो भी लेट से बनने वाले। फिर हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस लेकिन एडवाइस का सेंस देने वाले। आगे चलते हैं। कॉन्सेप्ट 05 का मतलब है प्लीज। प्लीज का मीनिंग देने वाले को पैसिव कैसे बनता है? यू आर रिक्वेस्टेड। और फिर हमने लास्ट कॉन्सेप्ट सीखा, कॉन्सेप्ट नंबर 6 इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस के कितने पार्ट होते हैं? 2। पहला यस नो क्वेश्चन, दूसरा WH क्वेश्चन। पहले वाला का मैंने बताया इज हेल्प द पुअर, ये अफर्मेटिव है, आई हेल्प द पुअर। और इसका इंटरोगेटिव बनाएंगे डू आई हेल्प द पुअर बनेगा। और फिर उसका पैसिव बनाया डू की जगह आर, द पुअर हेल्प बाय मी। समझ में आया? उसके बाद कैन यू स्पीक इंग्लिश, तो यहाँ पर आया कैन इंग्लिश बी स्पोकन बाय यू, और आगे क्वेश्चन मार्क। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि WH वाला, वाई डू यू टीज द चिल्ड्रन। अब चिल्ड्रन जो है वो है प्लूरल, तो वाई का वाई रहेगा, लेकिन चिल्ड्रन प्लूरल की वजह से डू का आर हो जाएगा और टोट बाय यू। क्या इतनी बात क्लियर हुई? यदि आपको किसी भी कॉन्सेप्ट में कुछ दिक्कत हो या समझ में ना आया हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें, मैं उसको दोबारा से करा दूंगा और अच्छे तरीके से समझा दूंगा। चलिए भाई, हम आपसे थोड़ी सी बातें कर ले कि जैसा कि आप जानते हो ये वाला बैच हमारा बहुत अच्छे तरीके से रेगुलर बेसिस पर चल रहा है। आपको एक वीडियो डेली मिल रही है, और यदि आपको इसकी PDF प्रोवाइड करा दी जाती है और PDF चाहिए, तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर जाना, वहां पर सर्च करना इंग्लिश बाय सचिन तोमर, तो एक चैनल आएगा, उसको ज्वाइन करना, जहां पर आपको PDF और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जितने भी एग्जाम से रिलेटेड होती हैं सब प्रोवाइड कराई जाती हैं। और या फिर आप कमेंट बॉक्स इसमें डिस्क्रिप्शन में जाइए और लिंक दिया हुआ है, वहां से डायरेक्ट भी आप हमारे चैनल पर पहुंच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात वो कैब के लिए, वो कैब का फीडबैक जरूर दें कि आपको वो कैब कैसी लग रही है। उन्हें या तो नोट कर लीजिए या फिर डेली बेसिस पर याद कीजिए। मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं कि उसमें आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगी। फिर मत बोलना कि किस तरीके से हमारा रह गया एग्जाम, 1-2 नंबर से भी रह जाता तो बहुत ज्यादा दुख होता है। तो मैं और बाकी गाइडेंस की वीडियोस लाता रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।